चलो भाई, सो हेलो, वेलकम टू द डे 7। और आज हम करना चाह रहे हैं शुरू रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी। बहुत खूबसूरत सा टॉपिक, ठीक है। तो जरा खूबसूरत खूबसूरत हेडिंग डाल दीजिए ऐश आप फटाफट, ये रिलेशन बिटवीन और ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा जरा फटाफट। लिख दिया ऐश? है ना ऐश? रेडी? हाँ हाँ जी। ऐश, हेडिंग डाल दी। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी। अब ध्यान से सुना ऐश, फिर आप मुझे ब्लेम करोगी बाद में कि सर कितना रह गया, कितना जल्दी होना है। जल्दी इधर देखो, देखो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईएमएफ होता है ई नॉट सेल, है ना। और जो है गिब्स फ्री एनर्जी होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डेल जी से। तो आपको रिलेशन बताना है कहीं ना कहीं ई नॉट सेल और किसका? डेल जी का। और वो चीज मैंने बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में लिखी है, दिख रहा होगा अगर आपको। डेल जी इक्वल टू पता क्या? माइनस एन एफ ई नॉट क्या? सेल। लिख दो इसको ऐश फटाफट अपनी कॉपी में, ठीक है। ये लिख दिया। अश्लेषा आपकी टर्न। अब देखो आप अश्लेषा, डेल जी क्या होता है? डेल जी बताओ। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसके लिए क्या? गिब्स फ्री एनर्जी एनर्जी, ठीक है। एन हो जाएगा आपका यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर एफ यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे फॉर्मूले में देखो क्या है। हाँ, एफ होता है आपका फेराडे कांस्टेंट, जिसकी एक वैल्यू होती है 96500 कूलाम। चार्ज है, एक चार्ज क्या है? तो ये भी हो गया, एफ भी हो गया। और ई नॉट सेल, ये सेल अलग नहीं है, ई नॉट सेल यहीं पे है इसके साथ, समझ लो। ई नॉट सेल इज नथिंग बट क्या? सेल पोटेंशियल। वैसे ज्यादा अच्छा इसको सेल पोटेंशियल बोलना ठीक नहीं रहेगा। देखो सेल पोटेंशियल तो हम किसको बोलते हैं? ई सेल को। किसको बोलते हैं? ई सेल। तो नॉट जब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड निकिता, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। गॉट इट? अरे जरा हेलो, हम बोलो जरा, हम तो हो गई। लिख दिया ऐश ओ श्लेषा? तो फॉर्मूला रेडी है, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े। इसके बाद ऋषभ आपकी टर्न। तो इसमें बड़ी प्यारी सी आप हेडिंग डालोगे अब, गिब्स फ्री एनर्जी। डाल दी? जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डेल जी से। डाल दिया? ऋषभ, गिब्स फ्री एनर्जी से दिमाग में कोई भी इमेज आ रही है? नहीं सर। ओके, देखो मुझे जो आ रहा है वो इसका सिर्फ सिंबल आता है कि गिब्स फ्री एनर्जी का सिंबल होता है डेल जी। और इसका एक फॉर्मूला, वैसे तो डिटेल में 11 में बहुत पढ़ा होगा आपने, आप भली बात ही जानते हैं अपने बारे में, 11 के बारे में। तो हाँ, तो इतना गहराई पे ना जाते हैं, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलूंगा। आपको जो डेल जी के बारे में पता होना चाहिए वो सिर्फ इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है डेल जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूजफुल। इस फॉर्मूले को आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में लिखो फटाफट। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक वर्क बाय सेल। बाय क्या?
इसको समझने का इतना कुछ नहीं है, रट्टा मारना है चुपचाप, ठीक है। डेल जी का फॉर्मूला होता है माइनस डब्ल्यू, बात खत्म, गॉट इट। और वो भी कौन सा डब्ल्यू, जो यूजफुल है, यूजफुल मतलब जो काम, एक ऐसा वर्क जो आपके काम का हो, ठीक है। आप पूरे दिन में इतना काम करते हो, लेकिन जरूरी नहीं हो सारा काम जो आप करते हो काम का ही हो आपकी लाइफ का, है ना। पढ़ रहे हो वो एक्चुअली यूजफुल है आपके लिए, लेकिन अगर आप खोए हुए ख्यालों में या कुछ फालतू काम कर रहे हो तो किसी काम का नहीं है, बट वही वाली चीज है। अब जो चीज आती है वो है इसके बाद काम की, ध्यान से सुनना ऋषभ, ये जो है ये 1 मार्कर क्वेश्चन टचवुड है एग्जाम्पलर का, ठीक है। इसके बाद बहुत बहुत प्यारी चीज है यहाँ पे, मेरे ख्याल से इश्मित ने थोड़ा सा यहाँ पे प्लीज थोड़ा वैसा ले लिया, कोई नहीं मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ना ध्यान से एक चीज याद रखना जरा, कि 2 केसेस हो सकते हैं ऋषभ। एक हो सकता है कि जब डेल जी पता है कैसा हो, नेगेटिव हो, और एक ऐसा केस हो सकता है जब डेल जी कैसा हो, पॉजिटिव हो। मैं ऋषभ आपसे हटके वैसे रितेश पे आना चाहूंगा क्योंकि आपकी टर्न बहुत ज्यादा हो चुकी है। रितेश आपसे बात करता हूं मैं, ठीक है। आपको रितेश याद है मैंने डेल जी के टर्म्स में कुछ कभी बताया हो आपको, नेगेटिव पॉजिटिव में कभी कुछ भी, एनीथिंग आप ना भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। शुरुआती की थी हमने उस दिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, मुझे ऐसा ही कुछ याद आ रहा है। बोलो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो शायद, है ना। मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं, होता रहता है रितेश। तो देखो रितेश, जब डेल जी नेगेटिव होता है, क्या होता है डेल जी नेगेटिव का मतलब होता है -1 -10 ऐसी वैल्यू, है ना। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरा जो डेल जी है वो क्या है, लेस देन 0, मतलब 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो 0 बड़ा है, हेलो। तो जब भी डेल जी नेगेटिव होता है, आपकी जो रिएक्शन होती है इज क्या लिखा हुआ है, स्पॉन, याद आ रहा है कुछ ऐसे कुछ बताया था। और इसी स्पॉन्टेनियस को एक दूसरे शब्दों में एक और नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम यूज करते हैं, रिएक्शन इज फिजिबल, चाहो तो लिख सकते हो रिएक्शन इज फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है हो जाती है, खुद से हो जाती है, बात समझ रहे हो। मतलब जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, रितेश का जो मैंने पढ़ाया उसका भूल जाना, स्पॉन्टेनियस, मतलब ये चीज डेल जी नेगेटिव, क्यों, अपने आप हो गया ना, या किसी ने गायब कर दिया आपकी वो मेमोरी, अपने आप हो गया, है ना। हाँ, तो वाली चीज इतना समझ में आया, रिएक्शन इज फिजिबल, अपने आप हो गया। वहीं डेल जी पॉजिटिव के केस में क्या होता है, अगर कोई डेल जी पॉजिटिव है, मतलब रितेश वैल्यू होगी 10 20 30 ऐसे प्लस में, है ना। तो ऐसे केस में हमारा जो डेल जी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन, जिनका डेल जी पॉजिटिव होता है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन, बिल्कुल। और इसके लिए आप लिख सकते हो रिएक्शन इज क्या, बोलो, नॉन फिजिबल, ठीक है। प्लीज ये 3 पॉइंट आप लिख दीजिए, एक्चुअली 4 हो गए होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रितेश आपके साथ कैसे, अच्छा 3 ही होंगे, सॉरी कैसे, अरे मतलब 3 पॉइंट है मेरे लिए तो। ये रितेश क्लिक हो गई तीनों बातें। अब देखो धीरे धीरे ना मैं क्या करने वाला हूं, इस डेल जी को ना गेस करो, हम क्या पढ़ रहे हैं, ई सेल, उससे रिलेट करने वाला हूं अभी, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन आता है इसमें। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ब्लर पिक्चर है, मैं आपके लिए थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, डोंट वरी। अब सब जानते हैं यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन होगा, पहले तो मैं वो चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। रितेश आपकी टर्न हो चुकी है, मैं नेक्स्ट दिव्यांशी आप पे आना चाहूंगा, ठीक है।
Yes, sir. दिव्यांशी मेरी बस इतनी सी दरखास्त है आपसे कि यहाँ पे आपको याद है डेल जी का एक फॉर्मूला था, बताओ अभी क्या पढ़ा था, माइनस एन एफ, है ना, यहाँ पे भी वही ले लेंगे, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना। अब दिव्यांशी आपको पता है इधर लेफ्ट वाला केस जो है वो स्पॉन्टेनियस वाला है ना, मतलब लाइक डेल जी नेगेटिव एंड ऑल। Yes, sir. मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरा एक लाइनर एक क्वेश्चन है आपसे बस, और वो क्वेश्चन इतना है कि अरे यार कोई पन्ना मिल जाए खाली यार, एक खाली पन्ना नहीं है। फाइनली क्वेश्चन मेरा इतना सा है, और ये यही है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉर अ रिएक्शन टू बी spontaneous, for a reaction to be spontaneous, E naught cell must be क्या, ऐसा आता है, ऐसा आता है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, या नन ऑफ द अबव। बताओ, क्वेश्चन समझी? Yes, sir. तो बताओ क्या हो सकता है। ओके, क्वेश्चन समझ में तो आया ना? ओके, तो दिव्यांशी अब मैं बताऊं, चाहो तो इस क्वेश्चन को कहीं बाद में वो डिफरेंस के ना 4-5 लाइन छोड़ने के बाद लिख सकती हो इस क्वेश्चन को अपने लिए। लिख रही हो या आगे बढ़ूं मैं? डिफरेंस की 4-5 लाइन छोड़ने के बाद। बाकी लोग जिसको लगता है कि मेरे को भी लिखना चाहिए वो भी लिख सकते हैं। और जब हो जाए दिव्यांशी बताना, मैं मिटा रहा हूं उससे, क्योंकि चलो तो दिव्यांशी मैं 2 केस बताता हूं। पहला केस मान लेते हैं, मैं किसका बोल रहा हूं, स्पॉन, इसको मत उतारना, रुक जाओ अभी। और ये है नॉन स्पॉन्टेनियस का, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ध्यान से सुनना। स्पॉन्टेनियस में आप जानते हो दिव्यांशी की आपका जो डेल जी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, या फिर नेगेटिव, और डेल जी नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए कैसा होना चाहिए। अब डेल जी का फॉर्मूला भी आप जानते हो दिव्यांशी की होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहां पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। कोई दिक्कत? अब दिव्यांशी मेरे को पता है कि अगर मुझे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रखना है, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से हो जाए, उसके लिए डेल जी कैसा आना चाहिए। अब ये नेगेटिव कैसे आएगा दिव्यांशी, देखो माइनस ये ऑलरेडी है यहाँ पे फॉर्मूले का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अभी देखो ये मल्टीप्लाई में, तो मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिव्यांशी क्या माइनस में हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। इनटू फेराडे कांस्टेंट दिव्यांशी, कांस्टेंट एक वैल्यू जो होती है, एक नंबर होता है 96500, वो भी पॉजिटिव ही होता है, क्या होता है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव देखो, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, कहानी मतलब अभी क्या चल रही है, नेगेटिव ही की चल रही है। तो इनका तो कोई रोल है ही नहीं, आप चाहो इनको लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन बन जाता है आपका। अब दिव्यांशी मेरी बात सुनना प्लीज, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये एनएफ है, क्योंकि इसका कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे, है ना।
अरे रोल इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम इसे पॉजिटिव। फॉर्मूले में माइनस ऑलरेडी है। ई नॉट सेल ऐसा क्या होना चाहिए कि इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी नेगेटिव आ जाए, अब बताओ। यस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, समझी क्या बोलना चाह रहा हूं। इसीलिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमारा जो ई नॉट सेल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या यार सीरियसली। हाँ हाँ कोई नहीं, वो नर्वस हो गई थी। दिव्यांशी क्या होना चाहिए ई नॉट सेल, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ही क्या होता है ना। इसका जस्ट ऑपोजिट इधर की तरफ। अब मैं निकिता आपके लिए आना चाहूंगा। निकिता डेल जी यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है, अब अगेन माइनस का ये फॉर्मूले का है, एन तो पॉजिटिव ही रहता है, एफ भी पॉजिटिव रहता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है ई नॉट सेल से। अब मुझे बस इतना बताओ, मल्टीप्लाई में यहाँ पे ई नॉट सेल क्या होना चाहिए कि यहाँ पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमारा जो ई नॉट सेल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब ई नॉट सेल नेगेटिव होगा तो फॉर्मूले के माइनस से ई नॉट सेल का नेगेटिव मल्टीप्लाई करेगा और क्या दे देगा, डेल जी पॉजिटिव, है ना। समझ में आया निकिता ये वाला पोर्शन। अब बताओ टेबल वाला जो पोर्शन है, चाहो तो उसमें जो बचा हुआ पोर्शन है नीचे वहां पे बना लो इसे। 4 लाइनें जो छुड़वाई थी वो इसी के लिए छुड़वाई थी, समझ रहे हो। हाँ मतलब कर लो जो करना है, बाकी अब मैं क्या बोलूं। मजा नहीं आ रहा ना जो तुम बोल रहे हो करने के लिए, ये आया समझ में, ये समझ नहीं आया तो वही कर लो तुम। निकिता आए, तो अब क्या मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दे सकती हो जो आपने 4 लाइन छोड़ने के बाद लिखा था कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई नॉट सेल मस्ट बी क्या, ग्रेटर देन 0, ये होगा किसी ऑप्शन में, ई नॉट सेल इज क्या ग्रेटर देन, गॉट इट। एक नंबर में कभी कभी, ज्यादा नहीं। मिटा दो इसे, बहुत बढ़िया। अच्छा थोड़ी सी जगह बची क्या निकिता वहां पे, 4 लाइन के बाद कोई एक लाइन या समथिंग, तो आप प्लीज, वैसे तो ये बहुत सिंपल है लास्ट वाली चीज भी, कि यहाँ पे जो वर्क डन होता है इधर, कोई बताएगा वर्क डन कैसा होगा, वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ देख लिया इसलिए है, कोई नहीं मैं बताता हूं। देखो कैसे, पता होना चाहिए ना चीजों का। देखो निकिता डेल जी, ध्यान से सुनना, डेल जी का फॉर्मूला होता है माइनस वर्क डन, ये सुनो। अब मुझे स्पॉन्टेनियस में पता है डेल जी कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, अगेन वही वाला लॉजिक,
माइनस तो फॉर्मूले का है, इनटू डब्ल्यू कैसा होना चाहिए कि इधर नेगेटिव आ जाए। एग्जैक्टली तो माइनस प्लस क्या, वही नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी कैसा होना चाहिए, देखो डेल जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस डब्ल्यू, याद है वो सबसे पहला वाला फॉर्मूला, वर्क डन। तो डेल जी अगर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए चाहिए पॉजिटिव, अब पॉजिटिव चाहिए तो ये माइनस फॉर्मूले वाला इनटू डब्ल्यू कैसा होना चाहिए, मेरे ख्याल से जब ये नेगेटिव होगा तो माइनस इंटू माइनस ही क्या होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो वर्क डन होता है क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, तो प्लीज ये भी मेंशन कर देना। अब जो बच्चा रटता होगा ना उसको बहुत दिमाग घूमता होगा, कैन यू इमेजिन डेल जी पहले आया नेगेटिव, ई नॉट सेल आया पॉजिटिव, वर्क डन आ रहा है पॉजिटिव, ओह शिट मैं क्या सही बोल रहा हूँ क्या मैं, जो रट्टा मारेगा उसका दिमाग तो घूम जाएगा भाई। और आज ना पता मेरी ना बच्चों से एक बड़ी प्यारी बात हो रही थी, आज मैं उनके साथ काउंसलिंग कर रहा था स्कूल में, तो मैं उनसे यही बोल रहा था कि ना मैं उनको जैसे कुछ समझाया, अश्लेषा हेलो, मतलब आपसे मैं ज्यादा लिंक करना चाहूंगा, मैं उनको कुछ समझाया, उन्होंने कहा समझ में आया, ठीक है, अब मैंने कहा इसको लिखो, मैंने इसे लिखो, अब वहां पे ना दो कैटेगरी के बच्चे आ गए, जिसमें एक जिसने समझा और उसके दिमाग में जो चल रहा था वो लिख रहा था। बच्चे दो तरीके से लिखते हैं, एक होता है देखा समझा और फिर लिखा, जिससे माइंड ऑर्डर दे रहा है कि ये लिख, और एक बच्चा वो होता है जो कॉपी कर रहा है सिर्फ। नहीं आई बात समझ में, मैंने कहा तुमने इतनी मेहनत से कोई चीज समझी है, आज पहला दिन है, जैसे अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूं तो ना आप कॉपी मत किया करो, जैसे आप कुछ लिख रहे हो तो समझा अच्छा डेल जी नेगेटिव माइनस डब्ल्यू, हाँ सर ने कहा था डब्ल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए माइनस इंटू पॉजिटिव, मतलब मन मन में अपने आप को बता रहे हो। अब काफी बच्चे दो गुटों में बढ़ जाते हैं, यहाँ पे एक जो समझ के लिखते हैं और एक होते हैं जो सिर्फ चेपते हैं। अभी जब तुम्हें समझ आया है तो समझ के ही लिखो ना। अब दिक्कत क्या होती है कि देखो रटना और समझना दोनों पार्ट ऑफ स्टडीज हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि समझने वाला रेशियो होना चाहिए 90% और रटने वाला पोर्शन होना चाहिए 10%, समझ रहे हो। अब दिक्कत क्या होती है, सुनने में ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कल पेपर हो ना अश्लेषा, तो ये समझना रटना एक तरफ भाई, ये ऐसे हो जाता है, रटना हो जाता है 90 और समझना हो जाता है बाढ़ में जाए किसका, डेल जी पॉजिटिव, डेल जी नेगेटिव माइनस डब्ल्यू, डेल जी नेगेटिव, ई नॉट सेल पॉजिटिव और वर्क डन भी पॉजिटिव, ऐसे। अब ये चीज आपको एक क्विक हैप्पीनेस तो दे सकती है अगर कल को पेपर में आ गया, लेकिन लॉन्ग रन के लिए बेकार है। अरे भाई पहले टाइम पे समझाया तो वो लॉन्ग रन के लिए समझ में आएगा, इस तरीके से चलो ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि समझने वाला रेशियो होना चाहिए और रटने वाला बिल्कुल 10% पे। अभी सफिशिएंट टाइम है उसको करो, क्यों भाई जब इतना टाइम ले रहे तो, नहीं तो मैं भी भगा दूं स्कूल वालों की तरह बुलेट ट्रेन करके। जब तुमने समझ रटना ही है तो फायदा क्या, मेरे ख्याल से दिस इज द डिफरेंस आज के डे में क्यों मैक्सिमम टीचर्स ना भगा देते हैं कोर्स, उनका बेसिक रीजन यही है क्योंकि एट द एंड तुम्हें रटना ही है, पता नहीं क्यों। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हें उस चीज की वैल्यू होती कि यार समझ कुछ नहीं आ रहा यार, लेकिन साला तुम एंड में तो रट ही रहे हो तो फिर वो भी बोलता है ठीक है भाई चलो चलो, इतना समझ में आया। तो ये एक मार्कर क्वेश्चन है, प्लीज जरा इसे ढंग से कर लीजिएगा, गॉट इट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 7th या 6th है ये, कि पता नहीं क्यों बहुत पसंद आ जाता है कभी कभी टीचर्स को टच वुड, बट खैर उनको तो वही पसंद आता है जो मैं छोड़ देता हूँ no Dehradun students were harmed in this statement. Maybe it was a signal to
जस्ट अलार्म अस कि अपनी जो चीजें कर रहे हैं उसको तरीके से करो, डिसिप्लिन के साथ। चलो हेडिंग डालना आज, भाई 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 भाई, एक नंबर टॉपिक फाइनली। क्या है ये? नस्ट इक्वेशन गाइस। स्टार्टिंग फ्रॉम यू ऐश, हेडिंग डाल दीजिए नस्ट इक्वेशन। क्या है? जी हाँ, बड़े बड़े अक्षरों में मैं पहले तो आपको नस्ट इक्वेशन लिखवा देता हूं, ठीक है, जो कि है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log P ब्रैकेट में और RP ब्रैकेट में। लिख दो इसे ऐश। वेरी गुड। इसके बाद जरा अश्लेषा, हेलो। अब मैं आपसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम ना जो जो चीजें हमने लिखी हैं उनके बारे में समझते कि वो है क्या, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो जो चीजें पता है उनके बारे में लिखा करो। जैसे ई नॉट सेल क्या है? तो आप अश्लेषा बता सकती हो ई नॉट सेल क्या है? बिल्कुल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड नहीं, सेल पोटेंशियल। वो हम करते थे ना ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट करके वाला, वही है वो स्टैंडर्ड सेल। मतलब ये तब हुआ होगा ना जब दो वेसल का, जैसे मैंने एक सेल बनाया, मतलब इसमें लेफ्ट है और एक राइट है, इसका कंसंट्रेशन भी 1m, इसका भी कंसंट्रेशन 1m, टेम्परेचर वही, और इन दोनों को ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट वाले लॉजिक से जो फॉर्मूला आया, मतलब वैल्यू आई, ये वो है। गॉट इट? फिर इसके बाद 2.303 तो कुछ भी, मतलब नॉर्मल नंबर है वो, ठीक है। आर हो गया क्या? गैस कांस्टेंट, वैल्यू दे देंगे वो, ठीक है। टी क्या हो गया अश्लेषा? टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। एन क्या हो गया बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, ठीक है। एफ क्या हो गया? कांस्टेंट, ठीक है। पी क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ। आर क्या हो गया? वेरी गुड, ठीक है। अब एक चीज रह गई सिर्फ अश्लेषा, गेस कर सकती हो क्या? अरे ये, अब अगर ये जानना है तो पहले ये सब लिख दिया। ये सब लिख दिया ना, मिटा दूं? क्योंकि सारा नष्ट इसी के लिए तो बनाया पूरा का पूरा, समझ रही हो? तो इसको सिर्फ एक शब्द में बयां कर दूं तो बेचारा नष्ट नाराज हो जाएगा। क्यों भाई? भाई भौकाल है नष्ट भाई का। क्यों भाई? परेशान, रातों की नींद उड़ा रखी है बच्चों की यहाँ। तो देखो, सब जानते हैं कि ई नॉट सेल की कहानी क्या थी, कि हमने यहाँ लेफ्ट में कुछ लिया था अश्लेषा, मान लेते जिंक लिया और ये ZnSO4 लिया है ना, और ऐसी राइट में हमने क्या लिया, कुछ भी, जैसे कॉपर लिया है ना, और CuSO4 लिया। अगर ये 1m है, अगर ये भी क्या है 1
m है, और यहाँ पे टेम्परेचर 298 है केल्विन, और टेम्परेचर यहाँ पे भी क्या है 298 केल्विन है। ठीक है, इसका कुछ ई नॉट लेफ्ट बना, ई नॉट एसआरपी वाला है ना, दोनों को माइनस किया फॉर द फॉर्मूला ई नॉट सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट राइट माइनस क्या, ई नॉट एसआरपी वाला। देखो कितना फायदा हुआ वो बार बार एसआरपी वाला बोल के, है ना, तो जुबान पे आ ही रहा है बार बार, तो आप हर बार चेक एसआरपी चेक करोगे, है ना। तो ये कहानी थी, कोई दिक्कत, मतलब ई नॉट सेल तब है जब कोई एक हमने सेल बनाया है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 1m और टेम्परेचर क्या था 290, कोई दिक्कत। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया कि डॉक्टर ऋषभ आए और उन्होंने कहा भाई मैं काम बता मुझे कि मान लेते हैं सेम सेटअप है, जिंक ही लिया, ZnSO4 ही लिया, इधर कॉपर ही लिया, CuSO4 ही लिया, लेकिन यहाँ पे मैं 1m ना लेके 2m ले लिया, या 0.1m ले लिया, 1m तो नहीं है ना, ले 0.1 नहीं लिया मैंने, छोड़ दिया, ले 0.2 कर दिया, ले क्या कर लेगा, अब बता तू ई सेल, ले 0.5 कर ले क्या कर लेगा, ले 0.7 कर दिया, ले 0.9 कर दिया, समझ रहे हो। ऐसी मैंने इधर भी छेड़खानी कर दी, ले मैं तेरा 1m मिटा रहा हूं, ले हटा दी, ले कर ले जो करना है, ले 3m कर लिया मैंने, ले 0.3 कर लिया, ले 0.5 कर लिया, ले तेरी कंसंट्रेशन खराब कर रहा हूं मैं बार बार। अब निकाल, अब बता ना किसका स्टैंडर्ड। नष्ट बेचारा, मतलब ये नष्ट का भाई था डॉक्टर रितेश, वो चिढ़ गया, नष्ट आया तब तक बचाने, उससे नष्ट ने बोला मैं। तो तब आए नष्ट भैया, ठीक है, नष्ट, अरे मैं नीचे नष्ट लिख रहा हूं उसके बता। तो नष्ट ने बड़ी प्यारी इक्वेशन दी और उसने ये बोला ई सेल इज नथिंग बट वही होता है सेल पोटेंशियली होगा, क्या होगा सेल, उसने ये एक इक्वेशन दी जिसमें हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं एट एनी कंसंट्रेशन, क्या एट लेवल, तू कुछ भी कर ले कंसंट्रेशन, भाई तू कुछ भी कर ले 1 की जगह, मैं निकाल के दिखाऊंगा, तेरा भाई निकाल के दिखाएगा भाई, ठीक है। हाँ टेम्परेचर, वैसे टेम्परेचर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर खुश। तो कहने का मतलब है जब कंसंट्रेशन 1m और 298 है तो सिर्फ ई नॉट सेल कर लो, लेकिन उसके अलावा कंसंट्रेशन कुछ भी करो और टेम्परेचर कुछ भी कर लो तो फिर नष्ट भैया तुम्हारी मदद करेंगे। और नष्ट भैया ने ये बड़ी प्यारी सी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब समझ में क्या है वो फर्क, सिर्फ इतना है, अब यही चीज बच्चों को एक लाइन में टीचर लिखा देगा, ये है नष्ट इक्वेशन, खत्म, पहाड़ में जाओ। क्यों इतना लिख दिया। इन शॉर्ट आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल इज सेल पोटेंशियल एट, अश्लेषा क्या, ई सेल, समझ गए। वहीं ई नॉट सेल क्या होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एट व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 एंड, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनना अश्लेषा मेरी बात, जरा नॉर्मली आपके पूरी बुक में ऑलमोस्ट हर एक नष्ट का जो क्वेश्चन है ना उसके लिए यूं बोल रखा है, मान लेते हैं एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको बोलते हैं 298 केल्विन पे, क्या हाँ, अच्छा जाओ ऋषभ तुम्हारी टर्न, ठीक है। तो ऋषभ
हर एक नस्ट के क्वेश्चन में ना तुम्हारी बुक में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है, और 298 केल्विन, और आर की वैल्यू है 8.314, ये दी रहती है वैसे नॉर्मली, जूल पर मोल पर केल्विन। मेरे को थोड़ा सा ये थोड़ा याद नहीं, शायद यही है मेरे को। ऐश कैन यू हेल्प मी आउट, यही है ना? हाँ, जूल पर मोल। हाँ, अगर बहुत रेयर, माई है ही नहीं। मैं उसका रीजन बता रहा हूँ ना अभी क्या हो रहा है, क्योंकि सुनो पूरी बात पहले। देखो ऐसा हुआ है, जब नर्स ने इक्वेशन बनाई ना, ठीक है, मतलब फनी मैं भी बता रहा हूँ, तो बच्चों को ये सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, मतलब बहुत सारी वैल्यूज है ना। हेलो, तो उन्होंने बोला चलो तुम्हारे लिए एक बड़े सिंपल कर देता हूँ मैं, मेरे जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए टेम्परेचर नॉर्मली हम, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही करते थे, 298 फिक्स कर दिया उसमें, मतलब फिक्स क्या नहीं किया, यही रहता है क्वेश्चन में हमेशा, ठीक है। आर की वैल्यू भी फिक्स है, और एफ भी हमें पता रहता है क्या होता है, फिक्स होती है, क्या होती है, 29650 कूलम, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, और ये भी फिक्स है ना। तो उसने अपनी इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर दिया, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, जो कि बन गई ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, जब इस पूरे को सॉल्व करोगे ना इनको वहां पुट करके, ये बन गया 0.0591 ओवर एन लॉग प्रोडक्ट ओवर क्या। अब देखो थोड़ी सिंपल हो गई पूरी, है ना। और ये तब होगा जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, और आर और एफ तो हमेशा ये रहते हैं। और मैं सच बताऊं, हर 10 में से टचवुड 10 क्वेश्चन, कोई ही एक लौता होगा रेयर, वैसे 10 में से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टेम्परेचर यही रहेगा, इसलिए इक्वेशन चेंज हो गई ये वाली, मतलब इसको ऐसे वाली में यूज करके करते हैं हम, नीचे वाली ज्यादा यूज होती है। गेट इट? लिख लो इसे भी। हो गया? अब देखो ये तो हो गई नस्ट इक्वेशन ऋषभ, ठीक है, ये है ब्रह्मास्त्र जो आपको दे दिया, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन उस अस्त्र का, उस शक्तियों का फायदा ही क्या, जिसे हम इस्तेमाल ना कर सकें। अगर आपको ये इस्तेमाल करनी नहीं आती, कोई फायदा नहीं है इसका। आसान शब्दों में, सब नष्ट एक दिन पहले रट के चले जाते हैं, पर क्वेश्चन में लगानी कैसी ये किसी को नहीं पता। हाँ जी, हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एक वाला ना? यस, दिस वन। अब मैंने कहा नष्ट तो सब रट के चले आते हैं, पता है एक बच्चों की बहुत गंदी मिथ लगती है मेरे को, यार ये ना मेरे को आता नहीं है, मैं एग्जाम से एक दिन पहले फॉर्मूला रट लेती हूँ, कुछ तो करके आऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये ना नहीं हो पाती, एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से होता है, और बच्चे स्टेप वाइज नहीं करते, सीधे वैल्यूज पुट करते हैं, सोचते कुछ भी करके आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, हाँ, तो यही तो नहीं करना आप, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, और धीरे धीरे इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर एक स्टेप के मार्क्स हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, होप सो सबने ये लिख दिया हो। रितेश आपकी टर्न है अब, ठीक है। अ, ठीक है, एक ऋषभ ये भी लिखो, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, रहने दो। लिखाऊं या ना लिखाऊं? चलो ठीक है, लाइन लिख दो एक, क्या लिख दो? हाँ, वो 2 फॉर्मूले लिख दिए।
कि इट इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट, इट इज यूज टू कैलकुलेट ERP, जिसको हम क्या बोल सकते हैं रितेश, गेस कर सकते हो, थोड़ा रैंडम गेस। अच्छा लो, आरपी को नीचे नहीं लिखना चाहिए था, ऊपर ही लिखना चाहिए था। ERP, अरे रिडक्शन, अच्छा चलो ई कंफ्यूज कर रहे हैं ना तुम्हें। अरे आरपी तो याद होगा, आरपी क्या था? हेलो, हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। मतलब जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड वगैरह निकाल रहे थे ना, तो ऐसी अब एनी कंसंट्रेशन पे रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो आप किसी भी कंसंट्रेशन पे रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो इसी की मदद से, समझ रहे हो? ये वाला ही फॉर्मूला लिख के दिख रहा है, लिख लो, चलो कोई नहीं, ये लो, देखो क्या लिखा हुआ है, ERP इक्वल टू क्या, NF लॉग प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, और ये ERP क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, समझ रहे हो, है ना? और बात वही पड़ जाएगी, टेम्परेचर अगर क्या हो गया 25 डिग्री सेल्सियस से 298, तो फिर समझ गए ना? हाँ, ऐसी अगली लाइन में ये रितेश ये भी लिख लो। सर, हाँ, ये E नॉट RP क्या होगा? हाँ, मैं सब बताऊंगा, अभी तुम चुपचाप लिख दो, सब चेप दो बस सिंपल शब्दों में। E नॉट OP ये भी लिख दो, EOP मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करने में भी हमारी मदद करता है, ठीक है? अभी कुछ चूचे पूपे कुछ मत करना भाई, चुपचाप लिख दो। रितेश हो गया? ओके, गुड। आप देखो, वैसे मैंने ऑफलाइन वालों को पहले पता क्या करा, तीनों का मैंने 2.303 वाला फॉर्मूला लगाया, है ना? उसके बाद मैंने उनको बाद में शिट यार, बाद में तय किया अगर टेम्परेचर इतना हो, आर इतना हो और एफ इतना हो, तो आपका वो तीनों फॉर्मूले चेंज आते हैं किसमें, ये दिख रहा है ना? ये जो आपको लिखवा दिया ऑलरेडी, है ना? सिमिलरली फॉर E नॉट RP एंड E नॉट OP, यस और नो अश्लेषा, ओ सॉरी रितेश, है ना? हाँ, अब देखो यहाँ पे हम कुछ टाइप्स ऑफ नर्स न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखो टाइप्स ऑफ क्या, ठीक है, हाँ है ना? अभी कॉपी मत करना नीचे, ठीक है? लिख दिया? हेलो, और 5 लाइनें छोड़ देना, कितनी, 5 लाइनें छोड़ देना, गॉट इट? 5 नहीं यार, 6, 1 2 3, छोड़ दी 6, गुड। इसको हम करेंगे कल से, ठीक है? और इसको आज करते हैं यहाँ पे रैप अप, गॉट इट? तो ये हो गया थ्योरी बैच।